इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होता। चलो आज हम लोग जो है कि बिहार बोर्ड का जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो है संपूर्ण वीडियो ग्रुप में हम लोग जानेंगे। और यह जो है हम लोग मौखिक रूप से इसको जानेंगे, क्योंकि रटना जरूरी नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड में रटा हुआ एग्जाम में नंबर बहुत कम देती है। इसलिए हमें क्या जानना है, मौखिक जानना है और इसको लिख के लाना अपने शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। पाटलिपुत्र वैभव का वर्णन करें। हम जानना चाहते हैं कि पाटलिपुत्र कहते किसको है। तो पाटलिपुत्र पटना पाटल सबसे बना है, जिसका रूपांतर होता है पाटलव। पाटलव मतलब होता है फूल से संबंधित है। तो पाटलिपुत्र वैभव का मतलब होता है वहां के दृश्य, जहाँ पटना है वहां के वैभव के बारे में वहां चर्चा है करना है। तो पाटलिपुत्र जो है पाटल सबसे बना है, जिसका राजधानी पटना है। और वहाँ पाटलिपुत्र में क्या क्या है, पाटलिपुत्र वैभव का जो है वहाँ तारामंडल है, गोलघर है, क्या कहते हैं जैविक उद्यान है। वहाँ हमारा प्राचीन कालों से जो रहे कई ऋषि मुनि भी वहाँ रहा करते थे। वह दृश्य जो है वह गाँव से महानगर के रूप में जो है ये पाटलिपुत्र जो है दृश्य देखने को मिलती है और शोभनीय भी है। चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था। उसी के अनुकूल ये यदि हम वैभव के बारे में जाने गए तो पटना में जो है महात्मा बुद्ध भी अपना जो है उसका समकालीन में वह रहा है। और रहने के उपरांत जो है उन्होंने कहा था एक दिन ऐसा आएगा जल थल से भरल रहेगा और जो है कि दांत से पूरा भयभीत रहेंगे और यह गांव जो है महानगर होगा। क्योंकि पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी ही नहीं है, वहाँ जो गुरु गोविंद सिंह जो है अपना धर्मस्थल भी है और दसम गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। और महात्मा बुद्ध जो है पाटलिपुत्र के संबंध में उन्होंने कहा था कि जल थल से भरा रहेगा, लोग वहां से भयभीत होंगे। इतना ही क्वेश्चन का निचोड़ है। आगे हम जानेंगे किनकी क्या क्या गतियां होती है अपने शब्द में। कहता है इस क्वेश्चन का मतलब किनकी क्या क्या गतियां होती है। कहने का तात्पर्य है कि माँ की गति जो है उसका बच्चा होता है। कौन होता है। अब पुरुष गति पुरुष की गति उसका क्या होता है, पत्नी होती है। इसीलिए यदि कोई बच्चा को यदि चोट लग जाता है तो उसकी माँ उसके पीछे क्या होती है, प्रेरित हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो है पुरुष की जो है स्त्री के बिना नहीं चल सकती है। इसलिए कहा है कि बच्चे गति उनकी क्या है, माँ है, और पुरुष की गति कौन है, स्त्री है। इसके बिना हम लोग इनके जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चे से तुलना इसमें की गई है। अगला क्वेश्चन, सर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है। तो हम जानेंगे सर शुक्ला वैसे तो विजयकर्ण को ही कहा गया है। सर शुक्ला सरस्वती नीलों की पंखुड़ियों के समान विजयकर्ण को सर शुक्ला सरस्वती कहा गया है। इसमें जो है श्यामला रंग का वर्ण कहा गया है। इतना ही कोशिश में है। विजयकर्ण को सर शुक्ला सरस्वती कहा गया है, जो नीलों की पंखुड़ियों के समान जो शोभनीय है। बस इतना ही क्वेश्चन का है शॉर्टकट। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ का वर्णन करना है अपने शब्दों में। तो भारत महिमा पाठ पहले हम जानेंगे। भारत महिमा जो है इसमें जो है भारत महिमा का वर्णन जो है किया गया है। इसमें जो है भारत का कहता है जितने भी पुरुष धरती पर जन्म लिए हैं सब जो क्या है धन्यवाद के पात्र हैं। और भारत में जन्म लेने वाले भगवान विष्णु ही नहीं, राम भगवान अनेक कृष्ण अनेक अवतरित हुए हैं। सभी भारत माता क्या है, सपुत्र है। और भारत में जो भी जन्म लिए हैं वह धन्यवाद के पात्र है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ ईश्वर से लेकर के जो है अनेक माता गर्भ से वीर पुरुष जन्म लिए हैं। और भारत माता में अपना क्या कर जन्म लेने के साथ अपना गुणगान करते हुए उन्होंने क्या किया, भारत माता का जयकार घोष की है। और उसका वर्णन जो है कि पूरे देश विदेश में भारत माता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा। जिस तरह भी हमने पढ़ा कि भारत महिमा का वर्णन करना है, जब हम भारत में जन्मे हैं तो भारत के गुणगान करना तो मेरा पहला धर्म बनता है। ठीक उसी प्रकार भारत महिमा पाठ से हमें यह शिक्षा संदेश मिलती है कि भारत में जन्म लेने वाले जितने भी महापुरुष हैं, यहाँ तक कि हम लोग भी हैं, हमारे भारतीय हैं, सब धन्यवाद के इसलिए भगवान के पात्र हैं, क्योंकि भारत ऐसा देश है जहाँ भगवान भी जन्म लेने के लिए इच्छा क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। इसलिए हमें भारत महिमा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि भारत के जितने भी हिंदू हो या मुस्लिम कई मजहब के लोग हो, हमें मिलकर रहना चाहिए। भारत के जो है हमें चरमोत्कर्ष बढ़ाने के लिए द्वेष जलन की भावना नहीं रहना चाहिए। भारत से हमें यह शिक्षा मिलती है, भारत के सपुत्र हैं, भारत के बारे में हमें सोचना चाहिए। और भारत की मिट्टी हमारे क्या है, माँ के तुल्य है, समान है। क्वेश्चन नेक्स्ट चलेंगे। भारतीय जीवन में संस्कार क्या, हम पहले जान चुके हैं संस्कार है क्या। संस्कार इंग्लिश में कल्चर वल्चर, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। संस्कार जो है
प्राचीन कालों से आ रही एक परंपरा है। क्या है? परंपरा है। संस्कार सब जो है भारतीय प्राचीन कालों में से चलती आ रही परंपरा है और ये जीवन पर्यंत चलते हुए जन्म जब लेते हैं माता गर्भ से बच्चे, तो उससे मरने तक जितने भी विधि विधान होते हैं वह संस्कार के अंदर। वैसे संस्कार 5 दिया गया है, लेकिन कुल संस्कार 16 होते हैं। इतना ही बात इसमें लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है क्या भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है, वो हो गया है। अगला विवाह संस्कार, उसी संस्कार के अनुकूल। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे का क्या है, इंक्लूड है। यदि विवाह संस्कार के बारे में जानते, पहले संस्कार तो हम जान गए हैं, विवाह संस्कार आप उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विवाह संस्कार में क्या होता है? जब बालक गुरु घर से शिक्षा प्राप्त करके अपना घर आता है तो अपना गृहस्थ जीवन में क्या करता है? प्रवेश कर जाता है। जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है तो अपना खेत खलिहान माता पिता का सारा कार्यभार संभालने लगता है। इसके उपरांत दूसरे क्या क्या करा देता है? शादी करा दिया जाता है। और शादी में जो कर्मकांड होते हैं नाना प्रकार के विध होते हैं, जैसे कि कर्मकांड में जैसे कि कन्यादान हो गया, वर पक्ष से वधु का स्वागत होता है, पता है ना? वर पक्ष वधु की हम लोग जब बराती के रूप में जो बताया उसका क्या होता है? स्वागत होता है। अनेक कर्मकांड होते हैं, लाजोम होते हैं, नाना प्रकार के विध होते हैं। विवाह संस्कार है। और विवाह संस्कार जो है अपना जो है एक क्या आता है, एक आदर्श लास्ट विवाह संस्कार जो है एक अंत में विवाह संस्कार होने के बाद जो है लास्ट में वो अपना जीवन सुखी पर्वत जीने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, अब शिक्षा संस्कार का महत्व अब जानेंगे। संस्कार में शिक्षा कहता है क्या? शिक्षा संस्कार से तात्पर्य है जब बच्चा माता गर्भ से जन्म लेते हैं, इसके बाद जब वह धीरे धीरे अपना अवस्था में शिशुअवस्था या किशोरावस्था या बालावस्था में आ जाते हैं तो वो क्या होता है कि गुरु घर में जो है अंक लेखनम, कौन लेखनम? अंक लेखनम, अंक लेखनम, अक्षर आरंभ, ये सब क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। और शिक्षा संस्कार में बालक जो है उपनयन, कर्ण छेदना, नाम, उपनयन आदि रखे जाते हैं। शिक्षा संस्कार में गुरु की बजा करके वेद का भी आरंभ क्या प्राचीन काल में करते थे, लेकिन अभी वेद तो किसी घर में बढ़िया से पढ़ा ही नहीं जाता है। लमसम में वही 10% जो है कि बाबा लोग जो है अपना करते हैं। इसके बाद लेकिन शिक्षा यदि संस्कार में यदि बात किया जाए, शिक्षा संस्कार में गुरु के द्वारा जो शिक्षा दिया जाता है वहाँ जाकर के बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसमें अंक लेखनम, अक्षर आलम जो अनेक प्रकार के जो है सीखते हैं। अब हम जानेंगे नीच मनुष्य कौन है अथवा रक्षा के कौन कौन योग है। पहले हम नीच मनुष्य के बारे में जान जाएंगे। नीच मनुष्य तो कहता है जो बिना बुलाए आता है, जो बिना पूछे बोलता है, मनुष्य में क्या कहलाता है? नीच। फिर से हम जान लेते हैं। नीच मनुष्य कहते हैं जो बिना बुलाए आता, बिना पूछे अधिक बोलता है, वो मनुष्य में क्या कहलाता है? नीच। उसी को संस्कृत होता पर अभिष्टे बहुभाषते बोला गया है, ठीक है ना। अथवा रक्षा के कौन कौन योग है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा के कौन, आप पढ़े होंगे घर की लक्ष्मी घर की शोभा बढ़ाती है और युक्त महान स्थिति में पूजनीय कही गई है। इसलिए हमें घर के जो लक्ष्मी होता है क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। इसीलिए कतवा है घर के योग कौन कौन है? रक्षा के योग कौन कौन है? घर की लक्ष्मी है, घर की बहन है, माता है, ये सब क्या है? रक्षा के योग है, जो हमारे क्या करते हैं? रक्षा करना चाहिए। इतना ही क्वेश्चन का इसका निचोड़ है। घर की लक्ष्मी घर की शोभा बढ़ाती है, युक्त महान स्त्रियां पूजनीय कही गई, इसलिए घर की योग रक्षा करने योग है कौन? महिला, जिसको हम लोग लक्ष्मी के रूप दिया गया है। अगला क्वेश्चन है पंडित किसे कहा गया? ये तो बहुत इजी है, बोलिएगा। जो शीत उष्ण भय रीति में समृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता उसे क्या कहेंगे? पंडित। फिर से सुन लेते हैं। समृद्धि और समृद्धि में जो बाधा नहीं पहुंचाता है उसे पंडित कहा गया। पंडित कहने से तात्पर्य ब्राह्मण से नहीं है, विद्वान से नहीं है। यह उस रीति भय जो में बाधा नहीं पहुंच, उष्ण भय रीति असमृद्धि और समृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता उसे क्या कहेंगे? पंडित कहेंगे। अब हम जानेंगे कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। कर्मवीर कहने का तात्पर्य है कर्मठ। कर्मवीर जब हम सब सुनेंगे तो उससे तात्पर्य होता है कर्मठ। कर्मवीर हमें क्या होता है? जो बाधाओं से नहीं घबराता है, अपने कर्म पे टिके रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? कर्मवीर कहेंगे। अब कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिली? राम प्रवेश नाम का एक लड़का था जो कि गुरु के नजदीक जाकर के अपना शिक्षण अध्ययन करते थे। गुरु के संग करके गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने स्कूल में प्रथम श्रेणी पास किया। उसका नाम जो है चारों दिशा में फैलने लगा, जो कि उसका नाम राम प्रवेश राम था, जो कि गुरु के संग करके अपना कर्म पे डेगे रहा। और एक दिन उन्होंने क्या कर इस कर्मवीर के रूप में उन्होंने क्या किया? अपना समाज में शिक्षा ग्रहण करके समाज अपना नाम रोशन किया। इसलिए हमें कर्मवीर करते रहना चाहिए, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कितना भी कमजोर हो। लगनशील रहने से क्या होता है? एक दिन कामयाबी जरूर मिल जाता है। अगला पढ़ेंगे राम प्रवेश राम का चलित चित्रण। यदि हम कर्मवीर जान गए हैं, आधा पॉइंट इसका इसमें लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राम प्रवेश राम का चलित चित्रण करें। अथवा भिखन टोला की आर्थिक जीवन शैली क्या है? तो ये कर्मवीर जो था ना, कर्मवीर नाम का राम प्रवेश राम था।
तो कहने का मतलब भिक्खन टोला बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भिक्खन टोला था। कौन था? बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत भिक्खन टोला था। उसमें राम परवेश नाम का लड़का कोई रहता था जो कि शिक्षा विहीन था, किलर जिंदगी जीता था। वहाँ शिक्षा विहीन लोग थे, बच्चे सभी शिक्षित नहीं थे। वहाँ ये रसिक शिक्षक आकर के जो है सही बच्चे को क्या करते, 3 कोस दूर जा करके जो है वह विद्यालय था, वहाँ जो है राम परवेश राम जा करके गुरु को नजदीक करके पठन पाठन करते थे। और भिक्खन टोला के जितने भी बच्चे थे वहाँ जा करके पढ़ते। लेकिन उसमें से सबसे मतलब मेधावी के रूप में जो है राम परवेश राम जो गुरु के नजदीक रह करके अपना जो है जीवन यापन करके गुरु के को जो है क्या कहते संदिग्ध रह करके अपना विद्या को प्राप्त किया और समाज में उसका नाम जो है उजागर हो गया। इसलिए राम परवेश राम का चरित्र चित्रण बहुत ही सराहनीय है, उत्कृष्ट है, अच्छे हैं। और हमेशा राम परवेश राम का से हमें मोटिवेशन लेना चाहिए, पढ़ने के लिए प्रेरित होना चाहिए। आप भिक्खन टोला की आर्थिक या जीवन शैली से हम क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक दूसरे का पूरक है। यदि हम जान जाएंगे बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में एक गांव है, उसका नाम क्या है? भिक्खन टोला। भिक्खन टोला के लोग जो थे मतलब बहुत गरीब थे, मतलब निर्धन थे, शिक्षा विहीन थे। और उसमें से एक लड़का था जो कि राम परवेश राम भी था। और यह सब शिक्षाहीन होने के कारण जो है आगे नहीं बढ़ पाने के कारण जो वहाँ एक रसिक शिक्षक आए जो राम परवेश राम शिक्षक से प्रभावित होकर के उसका जो है क्या किए, मतलब उसका अनुसरण किए। अनुसरण करने के बाद जो है राम परवेश राम गुरु के पास जाकर कितना जीवन मतलब पठन पाठन में आगे हो गए, जो कि भिक्खन टोला का नाम रोशन किए और अपना भी नाम रोशन हुआ उसका, और उसका समाज में प्रतिष्ठा बढ़ गया। इसलिए भिक्खन टोला में कौन था? राम परवेश राम का लड़का, जो कि कठिन परिश्रम से उत्कृष्ट हुए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा विरोधी कैसे बने, या स्वामी दयानंद कौन थे और उसका जन्म कहाँ हुआ? तो पहले हम जान लेते हैं स्वामी दयानंद कौन थे। स्वामी दयानंद क्या कहते हैं, स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे। कौन थे? और टंकारा नामक गांव में, गुजरात के टंकारा नामक गांव में उसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के टंकारा नामक गांव में। वह समाज सुधारक के साथ साथ वह मतलब समाज में जो प्राचीन काल में सती प्रथा था, जितने भी प्रथा था, उन्होंने महिला को विधवा महिला को शादी होने से रोकता नहीं होने का अधिकार था, उसको समाप्त किया। स्वामी दयानंद बहुत अच्छे व्यक्ति थे, समाज सुधारक साथ साथ उन्होंने जितने भी बुराइयां था उसको दूर करने में उसका अहम भूमिका है स्वामी दयानंद का। तो स्वामी दयानंद जो है, अब इस पे क्वेश्चन, मूर्ति पूजा विरोधी क्यों बने? स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा इसलिए विरोधी बने क्योंकि उसका जो परिवार के जो सदस्य थे ना, वो क्या कहते हैं कि शिव के भक्त थे, परम भक्त थे। और जब उन्होंने देखा स्वामी दयानंद कि हमारे सब परिवार मिलकर के मूर्ति पूजा करने में आप लगे हुए संलग्न है, तो उस वक्त देखा कि एक मुस्का मैंने क्या था, चूहा, जो कि मिष्ठान मैंने क्या था, मिठाई को भक्षण मतलब खा रहे थे। तो स्वामी दयानंद सजा, यदि मूर्ति में यदि उसमें दम अधिक मतलब शक्ति रहता तो मिठाई को चूहा नहीं खाता है। इसलिए उन्होंने देखा खाते हुए तो बोला कि नहीं, इसमें आस्था नहीं है, यानी भगवान यदि रहता तो ये नहीं खाता चूहा। इसीलिए स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठ गया। इसलिए उस दिन से वो क्या बन गए? मूर्ति पूजा विरोधी बन गए। इसको शॉर्ट में हम जान सकते हैं, स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे। उन्होंने मूर्ति पूजा विरोधी इसलिए बने क्योंकि उसके माता पिता शिव के उपासक थे, और रात शिवरात्रि के समय था जब पूजा पाठ हो रहे थे, तो मूसा जो है क्या कि मिठाई को खा लिए। इसलिए स्वामी दयानंद ने देखा और उससे देखने के बाद उसका विरोधी बन गया, बोला कि इसमें आस्था नहीं है, भगवान इसमें नहीं है, मूर्ति पूजा विरोधी से विरोधी। अगला क्वेश्चन, व्याघ्रपति कथा से में बहुत इंटरेस्टेड सवाल है जी, क्वेश्चन बहुत सुंदर है। व्याघ्रपति कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा यही है, या आप जान लेंगे हम वृद्धा बाग के बारे में। वृद्धा बाग जो है क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, वृद्धा बाग व्याघ्रपति कथा से नारायण पंडित इसका द्वारा लिखा गया है। नारायण पंडित ने व्याघ्रपति कथा को लिखा है। कहता है व्याघ्रपति कथा में इसलिए यह शिक्षा मिलती है, हमें लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ कर किया हुआ व्यक्ति हमेशा क्या होता है, उसका दुष्परिणाम होते हैं। इसलिए व्याघ्रपति कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी हिंसक प्राणी पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी लोभी नहीं बनना चाहिए। लोभी होने के कारण जो है पथिक जो है बाग के द्वारा मारा गया। अगला क्वेश्चन जानेंगे, वृद्धा बाग का चलित चित्रण की समीक्षा करें या वर्णन करें। पहले वृद्धा बाग अथवा लोभ के क्या परिणाम होते हैं, ये भी क्वेश्चन है, लोभ के क्या परिणाम होते हैं। वृद्धा बाग बोलिएगा, किसी सरोवर के किनारे एक वृद्धा बाग रहता था, हाथ में कुश लेकर के भों भों करता था कि सोने कंगन ले लो, सोने कंगन ले लो। उसी रास्ते से एक पथिक गुजर रहे थे, उन्होंने देखा सोने कंगन तो उसके प्रति लोभ हो गया। उन्होंने कहा मैं जीवन में बहुत क्या था, मतलब दानी अत्याचारी था, इसलिए जो हमें जो है ना एक पंडित ने मतलब क्या दिया,
पंडित ने हमें मतलब बदुआ दे दिया, इसलिए मैं ऐसे का दान पुण्य करने के लिए, यदि तुम स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हो तो। वृद्धा बात में आ गया पथिक, और पथिक जो है धीरे धीरे कहा कि नहीं तुम स्नान करके आओ, इसके बाद तुम अपना सोने कंगन ग्रहण, इतना ही कहा। इसके बाद वृद्धा बाघ ने क्या कहा, मैं जवानी में इतना मतलब था, गाय भैंस अब सभी को खा लिया करता था, इसलिए मेरा नखून भी गल गया, हम आप शिकार के लायक नहीं है, इसलिए अपना सोने कंगन ग्रहण करो और अपना ले जाओ, इतना ही कहा। और प्रतीक ने उसको क्या किया, बात को मान लिया और स्नान कर जैसे ही गया वृद्धा बाघ के द्वारा मारा गया। इसलिए वृद्धा बाघ पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था। इसी में क्वेश्चन और भी है, लोभ के क्या परिणाम थे। हमें लोभ नहीं करना चाहिए, किसी का धन है, जिस प्रकार वृद्धा बाघ ने पथिक ने वृद्धा बाघ की बात में आकर के फंस गया और उसका परिणाम गलत हुआ, ठीक इसी प्रकार मनुष्य को जो है इस पृथ्वी पर जो क्या करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए। किसी का धन है तो उसका है, इसलिए लोभ का परिणाम जो है वृद्धा बाघ जिस प्रकार पथिक को खा लिया, ठीक उसी प्रकार एक गलत असर एक मनुष्य पर भी पड़ सकता है, इसलिए हमें लोभ किसी भी चीज पे नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। सबसे पहले कर्ण जो है ना एक सूर्य पुत्र है, इतना जान लेते हैं। कर्ण क्या है, एक सूर्य पुत्र है, और उसके पास जन्म से ही कवच कुंडल जब तक उसका शरीर में है, उसकी धरती पर कोई नहीं मार सकता है। किसको, कर्ण को। और यह जो है इतना मतलब था कि इसके पास कहता है हमारे पास धन ले लो, जमीन ले लो, गाय ले लो, घोड़ा ले लो, हाथी ले लो, लेकिन मेरा कवच कुंडल है। लेकिन कर्ण जो इंद्र जो है छल से क्या किए, इससे मतलब जो है कवच कुंडल लेने के लिए कोशिश किया, लेकिन उन्होंने दान में जो अपना कवच कुंडल दे दिए, ये इसके लिए विश्व प्रसिद्ध हो गए, और इसका पूरा ब्रह्मांड में इसका जो है कर्णवीर दानवीरता को क्या किया, अभी भी मतलब इसका माना जाता है कि कर्ण जैसे दानवीर धरती पर कोई नहीं है, इसलिए कर्ण की दानवीरता पूरे ब्रह्मांड से लेकर देश विदेश में भी फैले हुए हैं। अगला क्वेश्चन जानेंगे, शास्त्र क्या है और किस। शास्त्र का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। शास्त्र सुनने से ही पता चलता है ज्ञान होता है, और शास्त्र जो है कर्तव्य और कर्तव्य का बोध कराने वाले को हम क्या कहेंगे, शास्त्र कहेंगे। पश्चिम बंगाल में इसको डिसिप्लिन कहा जाता है। इतना ही क्वेश्चन है, फिर सुन लो। शास्त्र का अर्थ होता है ज्ञान, शास्त्र का किसे कहते हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराने वाले को हम शास्त्र कहेंगे। पश्चिम बंगाल में इसे डिसिप्लिन कहा जाता है। अब आगे जानेंगे, विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है अथवा अशांति का क्या कारण है, ये दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है। विश्व शांति हम जानेंगे, विश्व शांति कैसे स्थापित हो सकता है, जब तक हम विश्व शांति का मतलब है विश्व भर पूरा शांति माहौल होना, यानी वर्ल्ड इज स्पाइस। कहने का मतलब विश्व शांति हम तभी स्थापित कर सकते हैं जब हम एक दूसरे देश देखकर नहीं जलेंगे, ईर्ष्या का जलन का भावना नहीं रहेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, विश्व स्थापित कर सकते हैं। और अशांति के क्या कारण है, अशांति का दो ही कारण है, द्वेष, जलन, असहिष्णुता, जिससे हम अशांति फैल सकती है। यदि हम द्वेष जलन रहेगा तो हम अशांति और फैलेगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, विवेकपूर्ण का भाव होना चाहिए, जिससे हम देश में क्या कर सकते हैं, शांति स्थापित। अभी जो है मार काट इसके बाद है बम ब्लास्ट करवाना, सब क्या है, अशांति का ही तो कारण है। तो शांति स्थापित करने के लिए हमें विवेकशील बनना पड़ेगा, लोगों में भाईचारा का भावना होना चाहिए। नहीं जी, एक देश दूसरे को नहीं देश चलना चाहिए, तो हम विश्व को शांति स्थापित कर सकते हैं। अब अशांति के क्या कारण, दो ही कारण है, क्या कहते हैं, द्वेष, जलन, ईर्ष्या का भावना नहीं रहना चाहिए। हमें मिलजुल कर भाईचारा, भाई बंधुता, विश्व बंधुता होना चाहिए, तब तो हम विश्व शांति स्थापित करें, नहीं तो विश्व शांति होता है। अब जयदेव कौन थे, तो सिंपल सी क्वेश्चन है। जयदेव एक कौन था जी, जयदेव गीता गोविंद से रचना था, गीता गोविंद के क्या थे, रचिता थे, और एक महान कवि थे। बस इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में